बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर नौशीन अफशान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नौशीन अफशान यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का लेक्चर है सिमेट्री एलिमेंट्स से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि सिमेट्री एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका इंट्रोडक्शन और डिफरेंट टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स किस किस टाइप के में एग्जिस्ट करता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स की तरफ हम आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये होते क्या हैं या इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। एज ऑल ऑफ यू नो दैट द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, ये एक ही डायरेक्शन में कर रहा है। जैसे पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड में क्या होता है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो है वो p ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनता है। ठीक है, उसमें पूरा रीजन आ जाता है, इसलिए हम उसको यूनिडायरेक्शनल नहीं कह सकते। जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्शनल है, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन है। इसके मुकाबले में आयनिक बॉन्ड भी आता है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि उसमें जो आयन्स होते हैं उन पे स्फीरिकल विसिनिटी में वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्फीरिकल विसिनिटी में अपना इफेक्ट शो कर रहा होता है, इसलिए हम उसके चारों तरफ क्योंकि उसका इफेक्ट जाता है इसलिए हम उसको कहते हैं दैट इज नॉन डायरेक्शनल। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के डायरेक्शनल कैरेक्टर की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शेप्स होती हैं दे आर डेफिनेट, they are specified. So the organic molecules or compounds retain the definite geometric shapes on the basis of directional character of the covalent bond. And in this way, we may say that the organic molecules may be classified as either symmetric or non-symmetric. अब इसका क्या मतलब है कि वो symmetric होते हैं या non-symmetric होते हैं? Non-symmetric mean they are chiral। ठीक है, जो डिससिमेट्री है दैट सिमेट्री और नॉन सिमेट्रिक मतलब कि उनमें कायरलिटी प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज़ को हम देखते हैं। और उसके बाद सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक कैरेक्टर को या कायरलिटी को हम जिन फैक्टर्स की वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं दैट आर ऑलमोस्ट ऑफ द 4 टाइप्स, in which the first type is rotational axis of symmetry and it is represented with carbon or C with N, with its subscript N. The N would show how many times a compound can be rotated to retain its symmetry. ठीक है, तो इस लिहाज से हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हर कंपाउंड में वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, हर तरह के कंपाउंड में C1 दैट मीन्स वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वन रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री वुड बी प्रेजेंट। कैसे? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेशन का हम क्राइटेरिया रखते हैं दैट इज 360/n, वेयर द n इज नंबर ऑफ रोटेशनल एक्सिस। हम कितनी दफ़ा कंपाउंड को रोटेट करें कि वो वापस अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री में आ जाए। फॉर एग्जांपल वाटर है, या इससे भी इजी एग्जांपल आपको देती हूँ, साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या है, ये 1 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3। अब अगर इसको आप रोटेट कर दें, 2 को इधर ले आए 1 की जगह, नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, इस फॉर्म में है, 2 यहाँ आ गया, 1 आगे चला गया और 3
इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, हमने इसको 120 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाया है तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। अगेन हमने इसे 120 के एंगल पे रोटेट करवाया तो फिर भी ये एज इट इज़ ही रहेगा। अगेन करवाएंगे फिर भी ये इस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 120 डिग्री की रोटेशन के बाद ये आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि सेम इसी जैसा है। इसलिए हम कहते हैं कि अब 360 को 120 में लाने के लिए हम अगर n की वैल्यू 3 रखें, 360 by 3 दैट वुड बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो दैट मीन्स अगर हम 120 की रोटेशन करवाएं और वो 3 दफ़ा पॉसिबल है तो तीनों दफ़ा सेम मॉलिक्यूल आपके पास आ जाता है। इसी तरह अगर वाटर का है, हम इसको रोटेट करवाते हैं, इसको एक दफ़ा रोटेट करवाएं, एक हाइड्रोजन इधर और ये वाला 1 और 2 कर लेते हैं, 2 1 की जगह आ जाएगा 1 2, मतलब हाइड्रोजन्स सेम रहेंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा OH OH। फ़र्क क्या है कि हाइड्रोजन 2 इधर आ जाएगा। ये हमने नंबरिंग सिर्फ खुद को एज्यूम करने के लिए दी है, आप इसको ना करें, जस्ट आप रोटेट करवा के देखें, ये इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे ये भी OH2 सेम आ रहा है जैसे ये है। अगेन आप इसको रोटेट करवाएं तो ये वापस इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 360 की रोटेशन आप 2 दफ़ा 2 पे डिवाइड कर दें तो कितनी बनेगी 180। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं, वो 2 दफ़ा रोटेट करवाएं तो दोनों दफ़ा सेम कंपाउंड आएगा आपके पास। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड द रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि ऐसा एक्सिस, और इसमें देखें एक्सिस का भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्यों कहते हैं कि रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये। दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट हम ले लेते हैं साइक्लोब्यूटेन की एग्ज़ाम्पल। इसमें ये आप एक्सिस एक कर लें, ठीक है, इसके अलॉन्ग आप रोटेट करवाएं, इधर रोटेशन हो रही है ना, तो ये एक्सिस हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस होगा जिसके गिर्द हमने रोटेट करवाया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके केस में C4 हो जाएगा। C4 क्या इंडिकेट करता है कि कार्बन्स के दरमियान या एक्सिस के अराउंड अगर आप 4 टाइम्स रोटेट करवाएं, दैट इज़ 360 by 4, ठीक है, 90 डिग्री, हर 90 डिग्री पे आप इसको रोटेट करवाएंगे तो ये सेम इसी जैसा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, C4 एक्सिस आ जाएगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड बेंजीन ले लें। बेंजीन के केस में हर 60 डिग्री के एंगल से आप रोटेट करवाएं तो ये सेम स्ट्रक्चर आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 6 रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अल्कीन का केस ले लें, दैट इज Cl हाइड्रोजन, हियर Cl एंड हाइड्रोजन। अब इसको रोटेट करवाएं तो ये क्लोरीन नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर ही रहेगा। सो अगेन इसको 180 पे रोटेट करवाएं, 180 की रोटेशन से ये आ जाएगा, ठीक है ना, फ्लिप करवाएं तो ये ऐसे आ जाएगा। सो हम कहते हैं कि इसमें 2 रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 प्रेजेंट है। ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो हमारे पास आता है अ कंपाउंड इज सेड टू हैव n folds रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ द मॉलिक्यूल on rotation by 360 degree by n around an axis yields an indistinguishable structure। ठीक है, मतलब वही कि 360 डिग्री के एंगल से आप 360 by n अगर आप उसको रोटेट करवाते हैं तो क्या वो आपको सेम स्ट्रक्चर, इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर देता है, तो उसमें उतने रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाए जाएंगे।
अच्छा, नंबर 2 हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, हम ऐसी प्लेन से उसको कट करते हैं कि जिससे उसके दो इक्वल हाफ्स बने जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज भी हो। फॉर एग्जांपल वाटर की ही एग्जांपल लेते हैं हम, एन इमेजिनरी प्लेन, इसमें हम ये इमेजिनरी प्लेन रख लें, इसमें एक तरफ दोनों हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, सो दिस इमेजिनरी प्लेन वुड बी नॉट इन द ट्रू सेंस। सो हम इसको दो इक्वल हाफ्स में करने के लिए यहाँ से प्लेन को शो कर देते हैं कि ये एक प्लेन हमने इमेजिन की और उसके एक तरफ भी सेम, दूसरी तरफ भी। सो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन इक्वल आ जाते हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स, दोनों हाफ्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, एंड दिस प्लेन इज सिग्मा। यहाँ सिग्मा हम लिख दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ठीक है, इसमें होता है कि आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डिटेक्ट करें, डिटरमिन करें क्या प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास COOH, और यहाँ भी COOH, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब इसमें देखें कि क्या इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है अलोंग दिस एक्सिस? नहीं, क्योंकि इसमें एक तरफ दोनों हाइड्रोक्सिल आ जाएंगे, दूसरी तरफ हाइड्रोजन। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी इस एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, पॉसिबल है। इस एक्सिस के अलोंग आप करें तो देखें COOH इधर भी है, इधर भी है, हाइड्रोक्सिल दोनों तरफ है, हाइड्रोजन दोनों हाफ्स में है। सो दीज आर आइडेंटिकल हाफ्स, दोनों हाफ्स, दोनों जो हैं, एक हाफ ये है दूसरा ये है, तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल हैं ये एक दूसरे के, या मिरर इमेजेस कह लें। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। इसी तरह साइक्लोप्रोपेन का केस लेते हैं, इसमें आप इस एक्सिस के अलोंग भी शो कर सकते हैं, तीनों एक्सिस के अलोंग, इधर भी शो पॉसिबल है। सेकंड में हम देखते हैं इसके अलोंग भी प्रेजेंट है, और थर्ड केस में हम देखते हैं कि इस एक्सिस के अलोंग भी प्रेजेंट है। ठीक है, तीनों एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में एक में ही शो करनी है आपने, ये नहीं है कि एक में तीनों में शो कर दें, मैंने जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बताया। एक में ये आ गई, दूसरे में इस एक्सिस के अलोंग, तीसरे में इसके अलोंग। सो इसमें हर तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास, द सिंपलेस्ट वन। इसमें आप जस्ट इसको दो इक्वल हाफ्स में इमेजिनरी प्लेन शो कर दें, दैट इज सेम। इसी तरह आ जाता है नेक्स्ट है हमारे पास 1,4-डाइक्लोरो बेंजीन, और दूसरा स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं दिस वन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के केस में आप चाहे इस तरह इमेजिनरी प्लेन शो करें, चाहे इस तरह करें, दोनों तरह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस तरह करें तब भी सेम इक्वल हाफ्स आते हैं, इस तरह करें तब भी इक्वल हाफ्स आ रहे हैं। लेकिन इसके केस में इस तरह आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइक क्लोरीन हाफ हाफ नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हम कह लेते हैं इसकी
इस एक्सिस के अलॉन्ग प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेम 3 कार्बन्स विद 1 क्लोरीन, यहाँ भी 3 कार्बन्स विद 1 क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन नंबर 3 हमारे पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप क्या करते हैं? इट इज अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, दैट इज अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल और एन कंपाउंड और अ कंपाउंड और एन ऑब्जेक्ट। इसके सेंटर में ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, such that any straight line drawn through the point encounters identical parts of the object or molecule on either side of the center। ऐसा पॉइंट जिसमें से अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करें, ठीक है, हम यूं लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ या हर तरफ आपको आइडेंटिकल पार्ट मिले। अब इसके इस साइड पे भी क्या है और इस साइड पे देखें, अबव एंड बिलो देखें, तो हर साइड पे इसके आइडेंटिकल पार्ट्स आ रहे हैं। सो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री ये आएगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद आई। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम साइक्लोअल्केन्स के केस में देखें तो इसके केस में क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट। लेकिन ये भी याद रखना है कि इसके अलॉन्ग इक्वल पार्ट्स बन रहे हों। ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दें देन इट वुड नॉट बी आई, इट वुड नॉट रिटेन द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर क्लोरीन नहीं है इन दैट केस ये अब सेंटर ऑफ सिमेट्री रिटेन करेगा। लेकिन अगर क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन हो इधर भी हो, देन हम कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री रखेगा। अदरवाइज इस केस में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर एक क्लोरीन कहीं भी अटैच हो जाए तो दैट कंपाउंड वुड नॉट रिटेन द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्कीन्स का केस है। दिस इज हाइड्रोजन, ब्रोमीन and bromine, sorry, here is the hydrogen and here is the bromine। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि इक्वल हाफ्स में कैसे होंगे। अगर आप इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करते हैं तो इस केस में इधर भी सेम है इधर भी सेम है, दीज आर द आइडेंटिकल पार्ट्स। ये सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके इस साइड पे भी कार्बन विद ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, इस साइड पे भी कार्बन विद ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। बट नॉर्मली हम ज़्यादातर इस सेंटर ऑफ सिमेट्री को साइक्लोअल्केन्स के केस में या रिंग सिस्टम्स में स्टडी करते हैं। साइक्लोअल्केन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स एंड साइक्लोअल्काइंस पॉसिबल हैं, ठीक है, तो रिंग सिस्टम्स में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। बहुत कम होता है कि हम इसे अल्कीन्स वाले सिस्टम में करें। आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये मिरर इमेजेस तो नहीं है। यस राइट, क्योंकि मिरर इमेज होता तो हम इसमें इसके बिल्कुल सामने ब्रोमीन होता, लेकिन नहीं है। बट हमने रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ नहीं जा रहे, हम मिरर इमेजेस की तरफ नहीं जा रहे। हमने क्या है कि ऐसा पॉइंट जिसमें से हम लाइन पास करें तो उसके हर तरफ या दोनों तरफ सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स हों। तो आप इसमें यूं कर लें, ठीक है, इसको जस्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल पार्ट्स में देख लें तो आइडेंटिकल हैं ये, ठीक है। आप मॉडल बना के भी देख लें तो अगर आप इसके अलॉन्ग जाएंगे तो आपको ये दोनों हाफ्स आइडेंटिकल मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रोटेशन रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है।
और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज SN, S और सबस्क्रिप्ट N, दैट इज alternate axis of symmetry. ठीक है, alternate axis of symmetry, a molecule is said to possess an n-fold alternating axis of symmetry if it is rotated by an angle 360 degree by n. If a compound is rotated by an angle 360 degree by n around an axis, okay, first you have to rotate it on this angle and then reflect it on a plane perpendicular to that axis to get an indistinguishable structure. Okay, first you have to rotate it and then you will reflect it in a plane that is perpendicular to that axis. ठीक है, जिस एक्सिस के गिर्द आप इसको रोटेट करेंगे उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में आप इसको रिफ्लेक्ट करके देखें, अगर तो वो सेम स्ट्रक्चर आता है then it means it retains the alternate axis of symmetry, otherwise it would not have this element of symmetry. तो इसी मुनासबत से इसका ऑल्टरनेट नेम है रोटेशनल दैट इज रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री. ठीक है, दैट इज रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री, बट इट इज टू सम एक्सटेंट रेयर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. इसकी एग्जाम्पल में हम ये सिस्टम लेते हैं. ठीक है, दैट इज साइक्लोब्यूटेन बट इट हैज़ द सब्स्टिट्यूशंस, दैट इज CH3, हियर इज हाइड्रोजन. ये CH3 ग्रुप जो है ये ऑल्टरनेट कर रहा है आपके पास. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी, इस कार्बन पे भी, यहाँ आपके पास है CH3, here is hydrogen, इसी तरह यहाँ पे भी CH3 and hydrogen.